जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आज इस वीडियो में हम एक 23 वर्ष के लड़के की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। यहाँ पे तुला लग्नी कुंडली है और लड़का देखने में बहुत ही सुंदर है। लड़के को प्रेम में धोखा मिला है, तो वो इस सब बातों की हम बात करेंगे। तो तुला लग्नी कुंडली है, लगन में आपके मंगल बैठे हैं, लग्न सबके सप्तम भाव में बैठे हैं। तो सुंदरता के योग की हम बात करें तो सुंदरता के तमाम योग हैं। व्यक्ति का आकर्षक होना, ये व्यक्ति कितना शरीर से सुंदर है, इस तरह से। तो एक छोटा सा नियम आपको बता दूं, यदि आपकी कुंडली में सप्तम भाव लगन भाव को, पहले भाव को, क्योंकि पहला भाव ही आपका शरीर होता है, आपकी आय होती है, आपका मान सम्मान पदवी होती है, यानी पहला भाव जब बली होता है, लगन बली होती है, तो व्यक्ति की पूरी कुंडली बली मानी जाती है। तो लगन पर यदि आपके शुक्र का चंद्रमा का प्रभाव होता है, शुक्र अथवा चंद्रमा दोनों में से किसी का भी प्रभाव हो, तो व्यक्ति देखने में सुंदर होता है। तो यहाँ पे व्यक्ति, ये लड़का एकदम आप समझ सकते हैं रणवीर कपूर की तरह यहाँ पे देखने में लगते हैं, लेकिन वहाँ पे इनको प्रेम संबंध में धोखा मिला। तो सबसे पहले हम बात करें कि यहाँ पे प्रेम विवाह के कोई योग है अथवा नहीं है। तो पंचम भाव जो आपके प्रेम का होता है, पंचम भाव के स्वामी आपके शनि बनते हैं, यहाँ 11 नंबर लिखा हुआ है, और उसके स्वामी सप्तम भाव में बैठ गए हैं जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है। तो वहाँ पर नीच के होकर बैठ गए हैं, उसके साथ शनि के साथ आपके शुक्र हैं लग्नेश, और सामने बैठे हैं आपके मंगल। तो प्रेम विवाह के योगों में आप देखेंगे तो सप्तम भाव और पंचम भाव का यदि संबंध बन जाए तो वहाँ प्रेम विवाह का योग वहाँ पे बन जाता है। इसमें यदि शुक्र चंद्रमा लग्नेश नवे भाव का स्वामी किसी प्रकार शामिल हो जाए तो प्रेम विवाह का योग बन जाता है। तो जहाँ पहली दृष्टि में आप देखेंगे तो पंचमेश सप्तम भाव में, तो ये सीधे प्रेम विवाह का योग बन गया, और सप्तमेश और पंचमेश एक दूसरे को देख रहे हैं, इसमें लग्नेश भी आपस में आपकी दृष्टि परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये प्रेम विवाह का योग बन जाता है। लेकिन यहाँ पे एक देखने वाली बात यह है कि पंचम भाव के स्वामी जो है वो शनि बनते हैं। शनि आपके दुख के कारक ग्रह हैं और प्रेम संबंधों में उनकी कोई खासी रुचि नहीं है, तो वो प्रेम संबंधों में हमेशा नेगेटिव फल देने में इच्छुक रहते हैं। और यहाँ पर देखें तो पंचम भाव का स्वामी शनि बन के सप्तम में बैठ के नीच की ओर हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पे व्यक्ति की कुंडली में नीच भंग राजयोग बन रहा है, क्योंकि वहाँ के शनि जिस राशि में नीच के होते हैं मंगल की में, और आपके लगन में बैठे हुए हैं वक्री होके। तो आप देखें तो यहाँ पे शनि नीच के हो रहे हैं, तो कोई ग्रह यदि नीच का हो जाता है सप्तम भाव में या पंचम भाव का स्वामी नीच का हो जाता है, तो वो पहले तो नीच का फल देगा और उसके बाद वो फिर नीच भंग राजयोग का फल देगा। तो यहाँ पे भी यही स्थिति है। और इससे पहले मैं आपको बताऊं कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमने अपने चैनल पर बहुत सी वीडियो और तमाम तरह की कुंडली विश्लेषण हमने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। वहाँ पे आप प्रेम संबंधों के तमाम योग देख सकते हैं, प्रेम में सफलता के असफलता के तमाम तरह के योग आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो उसमें से एक आपका प्रमुख योग ये होता है कि यदि किसी कुंडली में आपका शुक्र पीड़ित हो जाए या शुक्र शनि की युति हो जाए, तो वो आपके प्रेम में असफलता का योग बन जाता है, क्योंकि शुक्र प्रेम का कारक ग्रह है। तो व्यक्ति के जीवन में चाहे प्रेमिका के रूप में प्रेम आए, चाहे पत्नी के रूप में प्रेम आए, क्योंकि प्रेम जो शुक्र है स्त्री का कारक ग्रह है, तो वो जब आपका शुक्र पीड़ित होगा, पाप ग्रहों के प्रभाव में होगा, तो वो आपको अशुभ फल देता है, और खासकर पहले बार जब शुरुआत होती है तब तो देगा ही देगा। तो यहाँ पे देखें शुक्र एक तो आपके मंगल की राशि में बैठा है। शुक्र का मंगल की राशि में बैठना कोई ज़्यादा शुभदायी नहीं है, अशुभ ही फल देता है। तो शुक्र क्योंकि प्रेम का कारक ग्रह है, लग्नेश भी है यहाँ पे, तो शुक्र आपके मंगल की राशि में बैठा हुआ है, केतु के आपके अश्विनी नक्षत्र में बैठा हुआ है, शनि के साथ बैठा हुआ है जिसको मंगल देख रहे हैं, और चंद्रमा भी आपके शुक्र के साथ है। तो आप समझ सकते हैं कितने प्रकार से यहाँ पर शुक्र पीड़ित हो गए। नंबर 1, आपके शुक्र शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, आप शत्रु राशि मान के चलिए, मंगल की राशि में मंगल उसको देख रहे हैं। दूसरा शुभ प्रभाव, शनि उसके साथ बैठे हुए। तीसरा, और चंद्रमा भी उसके साथ है, क्योंकि चंद्रमा आपके 0 अंशों का है, इसलिए यहाँ पे मन के भावों को वो आपको हानि पहुँचाएगा, आपकी भावनाओं को, आपको इमोशंस को वो चोट देगा, क्योंकि चंद्रमा आपका मन का कारक ग्रह होता है, वो 0 अंशों का है। और चौथा भाव जो मन का होता है उसमें भी आपके केतु बैठे हुए हैं। तो चौथा भाव मन का और चौथे भाव का कारक चंद्रमा, ये दोनों भी पीड़ित हो गए। चौथे भाव का स्वामी भी आपका शनि बनता है, वो भी यहाँ पे नीच का हो गया। तो ये एक योग बनता है कि व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से चिंता, डिप्रेशन, तनाव में आपका वो निकलेगा, विशेषकर तब जब आपके उन ग्रहों की दशाएं चलेंगी। दशाओं का भी मैं विश्लेषण करूंगा। तो जब जब आपकी चौथे भाव से संबंधित ग्रहों की, यानी कि चंद्रमा की, शनि की, केतु की, इनकी दशाएं चलेंगी, तो वो आपके उम्र के हिसाब से वो आपको चिंताग्रस्त, वहाँ पे तनावग्रस्त वहाँ व्यक्ति वहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि शुक्र किस तरह से पीड़ित था। आप शनि की बात करें तो मैंने पहले बता दिया, शनि नीच के हैं और शनि आपके दुख के कारक ग्रह है। अब प्रेम संबंध में कोई विशेष रुचि नहीं है। शनि के ठीक सामने आपका मंगल बैठे हुए हैं।
तो जब कभी आपके शनि में और मंगल में युति दृष्टि आपस का परिवर्तन होता है, बड़ी ये युति बहुत ही विध्वंसकारक होती है, खासकर विवाह के मामले में, प्रेम के मामले में। चाहे वो बात अलग है कि ये आपके केंद्र त्रिकोण के राजयोग बना रही है, जैसे इस कुंडली में आपके राजयोग कारक शनि बनते हैं, लग्नेश के साथ बैठे हैं, आपको केंद्र के स्वामी सप्तमेश मंगल आपको शनि को और शुक्र को देख रहे हैं, तो ये केंद्र त्रिकोण के राजयोग तो बनते हैं, जो कि भौतिक सुख के लिए तो बहुत ही शुभ फलदायी है। लेकिन जीव सुख की हम बात करें, पत्नी की, संतान की, इस तरह से जीव सुख की हम बात करें, तो उसमें मंगल शनि की युति या मंगल शनि एक दूसरे को जब देखें तो वो बड़े हानिकारक होती है। तो प्रेम संबंध भी आपके स्त्री के मामले का बन जाता है, उसमें वो हानि देगी, क्योंकि शनि और मंगल आमने सामने एक बार बैठ गए। तो यहाँ पे एक संक्षेप में आपको बता दूं कि यहाँ पे एक बार दो बार दशाओं के अनुसार प्रेम में असफलता के योग तो बन गए, लेकिन यहाँ पे प्रेम विवाह के योग भी बन रहे हैं, तो यहाँ इस व्यक्ति का प्रेम विवाह यहाँ पे हो जाएगा। नवांश कुंडली की हम बात करें तो नवांश कुंडली में आपके शुक्र शनि एक साथ बैठे हैं, जो कि प्रेम असफलता के योग हैं। बुध की राशि में बैठे हुए हैं, जिसको आपका मंगल देख रहे हैं, मंगल आपके 12 भाव बैठे हुए हैं और शुक्र शनि को देख रहे हैं। दशाओं में हम बात करें तो शुक्र की महादशा में शनि का जब अंतर था, तब व्यक्ति यूएसए विदेश में शिक्षा लेने चले गए, वहीं आपका शनि के साथ ही प्रेम संबंध शुरू हो गया। शनि के अंतर्दशा में ही प्रेम संबंध शुरू होता है, वहीं आपके पढ़ने चले जाते हैं यूएसए में। तो शुक्र की महादशा में शनि का अंतर्दशा की बात करते हैं। अंतर्दशा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। शुक्र आप देख रहे हैं, शुक्र लग्नेश है, सप्तम भाव में बैठा हुआ है, अष्टमेश भी है। तो लग्नेश का मतलब होता है आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता देने का काम आपका लग्नेश करते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता देने का काम आपके लग्नेश करते हैं जब आपको उनकी दशाएं हो। तो जैसे आप पढ़ने लिखने की उम्र है, तो सबसे पहले पढ़ाई लिखाई कराएंगे, तो लग्नेश देंगे आपको उच्च शिक्षा। इसके साथ शनि जैसे ही चले, अब शनि क्या है, यहाँ पे चौथे भाव का स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी है, सप्तम में बैठा हो, तो पंचम भाव का स्वामी यानी कि शिक्षा का हो गया, चौथा भाव भी शिक्षा का है, तो एजुकेशन देंगे वो। लेकिन नीच के होकर बैठे हुए हैं, आपके केतु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं और बुध के नवांश में बैठे हुए हैं। केतु मतलब चौथा भाव, यानी खेत छुड़ावा खेत, जो इसलिए आपकी भारत भूमि छुड़वाएंगे। और बुध के नवांश में बैठे हैं, बुध मतलब नवम भाव और 12 भाव। नवम भाव मतलब उच्च शिक्षा और बुध मतलब बुद्धि के कारक ग्रह, शिक्षा के कारक ग्रह। 12 भाव का अर्थ हो गया आपका विदेशी भूमि। तो यहाँ पे विदेश में आपके शिक्षा के योग बन गए, लेकिन वही मैंने आपको बता दिया, शिक्षा के साथ साथ शनि ने आपको प्रेम संबंधों में असफलता यहाँ पर दे दी। और विदेश में जाने के योग, विदेश में स्थायी निवास के योग, विदेश में पढ़ने लिखने के योग, इस तरह के हमने विस्तृत वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर चुकी हैं, उसमें आप जाके देख सकते हैं। अब व्यक्ति का शुक्र की महादशा में आपके बुध का अंतर चल रहा है, और बुध की हम बात करें तो बुध आपको उत्तर भाजन शनि के नक्षत्र बैठे हुए हैं और नवम भाव के स्वामी, 12 भाव के स्वामी। व्यक्ति फिर से पुनः आपकी हायर एजुकेशन के लिए फिर दोबारा विदेश जाने का मौका मिल रहा है, तो फिर से आप विदेश जा रहे हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बुध आपके बुद्धि का कारक ग्रह है, शिक्षा कारक ग्रह है, एजुकेशन वाला ग्रह है। नवम भाव का स्वामी हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा देगा। 12 भाव का स्वामी विदेशी भूमि का विदेश में ले जाएगा। शनि के नक्षत्र बैठा हुआ है, शनि भी आपके पंचम भाव का स्वामी है, सप्तम बैठा हुआ है। पंचम का स्वामी है वो शिक्षा देगा आपको, सप्तम का स्वामी है वो फिर से आपका प्रेम संबंध आपको चला देगा। जिस लड़की के साथ इनका प्रेम संबंध था, वो इनका दुख इसी बात का है कि वो इनको छोड़ के किसी अन्य व्यक्ति जो लड़की से 10 साल बड़ा है और देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसके साथ उसका प्रेम संबंध कैसे हो गया। वो कुछ भी कारण हो सकता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वहाँ प्रेम में असफलता मिल गई। कारण मैंने आपको बता दिया, शुक्र शनि की युति, उसको मंगल देख रहे हैं, और नवांश में भी शुक्र शनि और मंगल, शुक्र पे शनि और मंगल का प्रभाव है। तो अब इस समय जो आपके बुध का अंतर चल रहा है, तो बुध विदेश में उच्च शिक्षा देगा और पुनः आपके प्रेम विवाह का, प्रेम संबंध में आपको रुझान देगा। और यहाँ पे भी बड़ी संभावना है कि प्रेम में आपको असफलता ही देगा, क्योंकि बुध भी आपके छठे भाव में बैठा हुआ है और नीच का होकर बैठा हुआ है। भविष्य में फिर आपकी कोई ग्रहों की दशाएं बदलेंगी, तब वहाँ कोई प्रेम विवाह के योग बनेंगे। तो इस वीडियो में हमने बड़ी संक्षेप में ये सब आपको बातें बता दी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।